हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी ट्यूब। आज हम विश्व भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सो लेट्स बिगिन इट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सी धारा है जिसे काली धारा के नाम से जाना जाता है? अब ये जो काली धारा के है, जो ब्लैक स्ट्रीम है, ये ब्लैक स्ट्रीम किस धारा को कहते हैं? आपका जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन है क्यूरोसियो की धारा, सेकेंड ऑप्शन अंटार्कटिका की जलधारा, थर्ड ऑप्शन आपका गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है और फोर्थ ये कैलिफोर्निया की है। तो आपको बताना कि कौन सी धारा ब्लैक स्ट्रीम की जानी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो आपका पहला है क्यूरोसियो की जलधारा। और ये जलधारा एक गर्म जलधारा है और ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। 1 मिनट, ये आपका राइट ऑप्शन है, ये आपका राइट ऑप्शन है। अंटार्कटिका की जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है, ये आपकी प्रशांत महासागर की है, ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये गर्म जलधारा है और यूरोप की है। और ये कैलिफोर्निया की जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है, ये इसमें प्रशांत महासागर की जलधारा है। सो आगे चलते हैं। इसका आंसर जो है क्यूरोसियो की जलधारा, ऑप्शन ये बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं। चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, आपका सेकंड क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2015 में आया है। इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? सेलिनिटी किसकी सबसे ज़्यादा हाई है, किस सागर की? तो पहला ऑप्शन आपका मृत सागर है, दूसरा लाल सागर है, थर्ड ऑप्शन आपका हिंद महासागर है, चौथा अरब सागर है। तो ये देखा गया है, बताया गया है कि सबसे ज़्यादा लवणता किस में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये है, आपका ऑप्शन ये मृत सागर है, आपका ये ऑप्शन। ये मृत सागर आपकी, इसकी लवणता सबसे ज़्यादा हाई है, सेलिनिटी सबसे ज़्यादा है। करीब में इसका जो सेलिनिटी है वो 238 ग्राम प्रति हज़ार ग्राम में है। जैसे आप जानते हैं इसको नापा जाता है ग्राम प्रति हज़ार ग्राम में, तो इसकी सेलिनिटी सबसे ज़्यादा है, लवणता इसकी सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए, जिसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, वान झील की लवणता सबसे ज़्यादा है, जो करीब में 330 के आसपास में है। और ये लाल सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, इसकी लवणता बहुत लो है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका मृत सागर पहला ऑप्शन है। और ये भी पूछा गया है कई बार कि लवणता का प्रमुख कारक क्या होता है, किसकी वजह से लवणता पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, इसके कारण जो सेलिनिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। और वान झील की सबसे ज़्यादा लवणता है विश्व में, लेकिन ऑप्शन में ये मृत सागर आपका सेकेंड नंबर का ऑप्शन है ये। और ये भी पूछा गया है कई बार, मैंने पीसीएस में देखा है कि ये पूछा जाता है कि इस मृत सागर में लवणता का कारण क्या है, इतनी लवणता पाई क्यों जाती है? तो इसका आंसर है कि सबसे ज़्यादा इसमें वाष्पीकरण होता है। जब वाष्पीकरण होता है तो जल वाष्प बन के उड़ जाता है, इसमें केवल साल्ट साल्ट बचता है, तो साल्ट के ज़्यादा होने की वजह से इसमें लवणता सबसे हाई होती है मृत सागर की। सो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है। ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? एक ग्रेट बैरियर रीफ आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात हो रही है। ये कहाँ स्थित है? आपकी कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आपका दक्षिण अमेरिका है, दूसरा आपका यूरोप है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, चौथा अफ्रीका है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ ये पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पे है और ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। जो लोग नहीं जानते प्रवाल भित्ति क्या है, मैं बताना चाहूँगा कि ये कोरल्स जो होते हैं, मूंगे होते हैं, उनके जो अस्थि पंजर होते हैं, जब वो जम के इकट्ठा हो जाते हैं,
एक बहुत बड़े इस मैदान का निर्माण करते हैं, जम जम के तट पे जमा जमा होते हैं। तो ऐसे जो बनती हैं उनको कोरल रीफ कहते हैं, और ये सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है ये ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में है। सो आगे चलते हैं। और अब आपको और बता दूं मैं, ये यूरोप है, ये कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते हैं आगे। हाँ, चौथा आपका है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सो यूरोप की सबसे लंबी नदी, आपको यूरोप की सबसे लंबी नदी बताना है। तो ऑप्शन ये है आपका टेम्स है, ऑप्शन बी आपका राइन है, और ऑप्शन सी वोल्गा है, ऑप्शन डी नील नदी है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2013 में आया है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको बताना चाहिए। सो इसका राइट आंसर है आपका वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और ये नदी जो है वोल्गा नदी, ये सबसे लंबी है। और ये टेम्स जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये पहला ऑप्शन जो है टेम्स आपका, इसके किनारे आपका फेमस जो है यूके की कैपिटल जो है लंदन, लंदन आपका वो सिटी बसा हुआ है इस नदी के किनारे। टेम्स के किनारे आपका लंदन बसा हुआ है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिए। और ये जो आपकी राइन नदी है, ये काफ़ी फेमस नदी है, यूरोप की नदी है। ये इसमें क्वेश्चन आता, कई बार आया है कि ये सबसे व्यस्त नदी है। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, और इसमें सबसे ज़्यादा व्यापार होता है इस नदी के द्वारा। सबसे ज़्यादा व्यापार होता है इस नदी के द्वारा। और इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी को कोयला नदी के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। और जो ये आपका चौथा ऑप्शन है, जो आपका ये चौथा ऑप्शन है नील नदी, इसके बारे में स्पेशल क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ये नदी काफ़ी बड़े भाग को सिंचित करती है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है हमारा, ये बताइए कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं इसका आंसर चेक करूँगा, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, पेज ब्लैंक था। हाँ, ये आपका चेक पॉइंट है, आप लोग जानते हैं, आपकी टेस्टिंग के लिए मैंने दिया, बट मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने लास्टली काफ़ी क्वेश्चन ऐड किए हैं। सो आप वहाँ आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो बोलगा नदी कहाँ गिरती है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि बोलगा नदी कहाँ गिरती है। तो बोलगा नदी जो गिरती है वो कैस्पियन सागर में गिरती है, और ये स्टार्ट होती है रसिया के एक ब्लडाई पठार एक है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है, और जाके कैस्पियन सागर में ये नदी गिरती है, और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सो इसके बारे में हो गया, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, पहले मैंने डिस्कस कर दिया है। और ये जो गिरती है कैस्पियन सागर में गिरती है, रूस के ब्लडाई पठार से निकलती है, और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। चलते हैं, ये आगे का ये क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम कहाँ है। मैंने लास्टली आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप बताइए किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नील नदी का उद्गम दोस्तों होता है, ये आपका विक्टोरिया झील से होता है, बहुत फेमस झील है अफ्रीका की, इस विक्टोरिया झील से होता है। और इस विक्टोरिया झील से निकल कर ये नदी, सबसे लंबी नदी विश्व की जो है, वो भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ये नदी भूमध्य सागर में जाके गिरती है। सो आगे चलते हैं। आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, ये एसएससी 2015 में क्वेश्चन आया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। ये कौन सी ऐसी आपकी जलधारा है जो सबसे तेज गति से बहती है, बहुत स्पीड से बहती है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, जो आपका अटलांटिक महासागर में बहती है, गर्म जलधारा है, बहुत तेजी से बहने वाली जलधारा है। दोस्तों इसके बारे में स्पेशल क्या है, गल्फ स्ट्रीम के बारे में बहुत सारी चीज़ें स्पेशल है। जो गल्फ स्ट्रीम है, इसको यूरोप का कंबल भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहने के कारण यूरोप में गर्मी महसूस होती है, और जानते हैं आपकी यूरोप में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी का महसूस होने की वजह से ये मौसम थोड़ा सुहावना बन जाता है, इसलिए इसको यूरोप का कंबल भी कहते हैं। सो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं बताना चाहूँगा, ये लेब्राडोर जलधारा है, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है,
और ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा जो होते हैं एक स्थान पे मिलते हैं जहाँ पे अमेरिका का स्थान है, न्यूफाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड बैंक बोलते हैं उसको। वहाँ पे जब ये जलधारा मिलती है तो वहाँ पे एक बहुत विशिष्ट प्रकार के स्थान का निर्माण होता है जो मछलियों के लिए काफ़ी उत्पादक के लिए बहुत बढ़िया स्थान माना जाता है ग्रैंड बैंक को। यूएसए में काफ़ी सबसे ज़्यादा मछलियाँ उत्पादित होती हैं ग्रैंड बैंक से। ये जो ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं तो एक विशेष प्रकार की दूब जमती है, घास जमती है जिसको प्लैंकटन बोलते हैं। ये प्लैंकटन जो होती है वो मछलियों का प्रमुख आहार मानी जाती है। तो प्लैंकटन घास की वजह से ये जहाँ गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा मिलती है वो स्थान मछली उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो लेब्राडोर दोस्तों ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जलधारा है, ये क्यूराइल जलधारा भी ठंडी जलधारा है। इसका एक नाम और है जिसको ओएसियो बोलते हैं। दोस्तों यहाँ मैं लिख नहीं सकता, आप समझ जाइए, ओएसियो बोलते हैं इसको, इस जलधारा को ओएसियो जलधारा बोलते हैं। मैं लिख रहा हूँ, ओएसियो बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ जाना। और ये आपको इसके अभी बारे में एक स्पेशल है जो क्यूराइल की धारा है और एक क्यूरोसियो की जलधारा है। ये दोनों जलधाराएं जापान में एक स्थान पे मिलती हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था जो काली जलधारा के नाम से जानी जाती है क्यूरोसियो की जलधारा, जब क्यूराइल जलधारा से मिलती है तो वो गर्म जलधारा, ये ठंडी जलधारा तो मिलकर एक विशिष्ट प्रकार का स्थान फिर बनता है जापान के पास जो मछली उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जापान में भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मछली उत्पादन अच्छा होता है। और ये बेंगुएला जलधारा जो है इसके बारे में स्पेशल क्या है, इसके बारे में स्पेशल ये है कि ये ठंडी जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी से 1996 में आया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन 4 हैं आपके, पहला गोबी है, दूसरा सहारा, तीसरा थार, चौथा कालाहारी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता ही होगा, सहारा है। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में है, अफ्रीका में है, अफ्रीका में है ये मरुस्थल। ये मरुस्थल अफ्रीका में है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो आपका गोबी मरुस्थल दिया है ये आपका मंगोलिया का मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया का मरुस्थल है। और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, गोबी मरुस्थल बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो थार जो कि राजस्थान में है। कालाहारी भी एशिया में पड़ता है बट इसके बारे में कोई स्पेशल नहीं है हमारे पास। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा कि जो इसका राइट आंसर था विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वो आपका सहारा मरुस्थल था। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जान लीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी। अभी दिख नहीं रहा, अभी दिखा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ग्रीनलैंड है आपका, डी ऑप्शन। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और उसके बाद में कई सारे हैं जैसे आपका न्यू गिनी है, आपका ब्रूनियो है, आपका मेडागास्कर है, ये सारे बड़े बड़े द्वीप हैं। मैं आपको इनकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए इसको। आप ग्रीन बम आप याद रखिए, 1 सेकेंड, आपको मैं बता रहा हूँ ग्रीन बम आप ध्यान रखिए। ग्रीन बम ध्यान रखिए। ग्रीन से ग्रीनलैंड हो जाएगा, ना से आपका न्यू गिनी हो जाएगा जो दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आपका ब्रूनियो हो जाएगा, चौथे नंबर पे आपका मेडागास्कर हो जाएगा जो कि हिंद महासागर में है। ये 4 बड़े द्वीप हैं। तो विश्व का अगर सबसे बड़ा द्वीप का बात किया जाए तो आपका ये ग्रीनलैंड है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये आपका 8वां क्वेश्चन आ गया, बहुत फेमस क्वेश्चन आ गया है आपका, है किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? यूपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है आपका एशिया। एशिया महाद्वीप आपका इसका राइट आंसर है। एशिया महाद्वीप आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये विश्व की 60% जनसंख्या को रखता है। 60% जनसंख्या इसमें रहती है, 60% जनसंख्या इसमें है और ये 30% क्षेत्रफल को भी रखता है। विश्व के 30% क्षेत्रफल को रखता है और ये 60% जनसंख्या को रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी एशिया के बारे में। और ये जो यूरोप है, यूरोप के बारे में आपको पता है कि ये प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं क्योंकि इसके जो अधिकांश देश हैं वो तीनों तरफ से घिरे हैं। प्रायद्वीप का मतलब ही होता है कि जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। तो यूरोप के जितने भी देश हैं, मैक्सिमम कंट्रीज आपको मिलेंगे जो 3 तरफ से जल से घिरे हैं, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। सो प्रायद्वीपों का महाद्वीप इसको कहते हैं, यूरोप के बारे में हो गया। और आपका ये जो अफ्रीका है, इसको आप अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर देखें, डेवलपमेंट देखें, यहाँ पे सबसे कम नेट यूजर्स आपको मिलेंगे। जो इंटरनेट का यूजेस हो रहा है वो अफ्रीका में सबसे कम हो रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ का डेवलपमेंट देखें तो अन्य कॉन्टिनेंट की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपका चौथा ऑप्शन जो है ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको पता है कि सबसे छोटा महाद्वीप है आपका और इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशाल देश नहीं है, वो 2-4 कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका फेमस कंट्री है, खुद ऑस्ट्रेलिया इसका फेमस कंट्री है। और आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। और आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो वर्तमान प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान, वो कौन है? आपको इसके बारे में बताना है कि वर्तमान इसके प्रेसिडेंट कौन है, आपको ये बताना है, कमेंट में बताना। और ऑस्ट्रेलिया को एक नाम से जानते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप। इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, कृषि उत्पादन बहुत कम है। यहाँ पे केवल एक ही नदी है, मरे डार्लिंग, उसी की वजह से यहाँ पे कृषि उत्पादन हो रहा है। बाकी सारा क्षेत्र मरुस्थलीय है। पूर्वी क्षेत्र में खेती होती है। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे हम आपके महाद्वीप के बारे में और क्वेश्चन बताएंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ, आप लोगों के लिए दोस्तों चेक पॉइंट अगेन, इसका आंसर मैं बताया दे रहा हूँ क्योंकि वैसे ही आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन काफ़ी हैं। सो मैं इसको बता रहा हूँ, किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहते हैं? इंडोनेशिया का हृदय स्थल किस द्वीप को कहते हैं? तो आप जानते हैं कि इंडोनेशिया खुद ही एक द्वीप है जिसकी राजधानी जकार्ता है। जकार्ता इसकी राजधानी है और यहाँ पे एक जावा नाम का द्वीप पड़ता है दोस्तों, जावा नाम का द्वीप पड़ता है। वो जावा नाम के द्वीप को इसका हृदय स्थल कहते हैं, हार्ट प्लेस बोलते हैं इंडोनेशिया का। ठीक है दोस्तों, और आपका ये जो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, मतलब जहाँ पे एक भी रेगिस्तान नहीं है, कहीं भी मरुस्थल नहीं है, तो ऐसा महाद्वीप केवल एक ही है, वो आपका यूरोप है। आपका यूरोप जो है वो मरुस्थल विहीन है, वहाँ पे मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन जो चेक पॉइंट में थे हमने डिस्कस कर दिया। अब आगे चलते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हो गए, अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, वैसे अभी आया नहीं है बट इसके बारे में क्वेश्चंस काफ़ी थे, अभी करंट न्यूज़ में भी था कि सुएज नहर के बारे में बहुत स्पेशल था। सुएज नहर को ब्लॉक कर दिया गया था, यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो परिवहन का चालन था वो बंद हो गया था, किसी देश ने कब्जा कर लिया था। तो इसको आपको बताना कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ। दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई टाइपिंग में, निर्माण कब प्रारंभ हुआ ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप लोगों को बताना सुएज निर्माण का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 1854 1854 है। 1854 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ।
एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, उसी की देखरेख में स्टार्ट हुआ था और ये 1869 में जाके इसका निर्माण काम संपन्न हुआ था। ये जो नहर है सुएज नहर बहुत फेमस है, ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आप एक ट्रिक याद रखिए, भूल मत जाना, सुएज नहर को भूल मत जाना। आप भूल को याद रखेंगे तो आप पता होगा कि भूमध्य सागर और आपका ये लाल सागर, इसको दो कनेक्ट करती है, सुएज नहर करती है। और इसका निर्माण कार्य जो हुआ था वो प्रारंभ हुआ था 1854 से लेके 1869 तक। बाद में इसको 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र द्वारा किया था। मिस्र, जिसकी राजधानी काहिरा एक देश है, उसके द्वारा इसको किया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन हो गया था इसका। उसके बाद में सरकारी नहर हो गई थी। बाद में इसको अभी जल्द ही में ब्लॉक कर दिया गया था। और जानते हैं आपको ये व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये करीब में 7,000 किलोमीटर के सफ़र को कम करती है यूरोप से। तो जब ये ब्लॉक कर दिया गया था तो यूरोप से जो भी जहाज़ें आती थी उनको 3 दिन एक्स्ट्रा लगता था सफ़र पूरा करने में। सो व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपका ये 10th नंबर का क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन जो RRB 2004 में आया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसमें ऑप्शंस देखिए, आपका बोयोमा है, स्टेनली है, एंजिल है, नियाग्रा है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो आपको पता है कि ऑप्शन सी एंजिल, एंजिल जो आपका है वेनेजुएला देश में है, जो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात आप जानते हैं जिसको झरना बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आपका वेनेजुएला देश में है, सबसे बड़ा है विश्व का। और अपने भारत का कोई अगर पूछे तो क्या बताएंगे आप? अपने भारत का भी पूछा गया है जिसका नाम जोग है। जोग गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, ये कर्नाटक में है। ये अपने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल मतलब झरना है, जलप्रपात है, कर्नाटक में ये है। ठीक है। और इसमें वैसे तो कोई खास नहीं, बट नियाग्रा है, नियाग्रा को आप ध्यान रखिए। ये आपका USA में है, सेंट लॉरेंस रिवर पे है। ये सेंट लॉरेंस नाम की नदी है वो USA में, वहाँ पे नियाग्रा पड़ता है, आपका जलप्रपात है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2015 में पूछा था। फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने देखा है, कई बार देखा है। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? सो मैदानी भाग का विस्तार कहाँ? मैदानी भाग मतलब समझ रहे हैं जहाँ पे खेती बाड़ी कृषि संबंधित कार्य ज़्यादा मात्रा में संपन्न होते हों, उसे मैदानी भाग बोलते हैं। सारी ज़मीनें प्लेन हो, मतलब पठारी भाग कम हो, रिवर्स कम हो, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो आपको बताना है इस चीज़ को। ऑप्शंस आपकी क्लियर हैं, एशिया है, यूरोप है, ये सारे ऑप्शन हैं, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो काफ़ी फेमस है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इसका जो महाद्वीप का आंसर है वो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट महाद्वीप है। सो इसका आंसर क्या है? आप जान गए, यूरोप है इसका आंसर। यूरोप में मैदानी भागों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। और एक मैंने बताया था अभी शुरू में कि ये जो है मरुस्थल विहीन है। मरुस्थल विहीन मतलब यहाँ पे रेगिस्तान नहीं है, ये भी मैंने बता चुका हूँ आपको पहले ही। एशिया सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, 60% जनसंख्या और यहाँ की 30% क्षेत्रफल विश्व का ये रखता है खुद में। उत्तर अमेरिका जानते ही, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ये अटलांटिक महासागर से अलग हो रहे हैं सबसे। अफ्रीका आपका अंध महाद्वीप है, सबसे कम डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो आपको ये पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यूरोप है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर महाद्वीप से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शंस फिर सेम है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन बी पे एशिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। सो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आपका अफ्रीका।
ऑप्शन डी अफ्रीका अंध महाद्वीप, पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस के साथ साथ कई बार मैंने देखा है, ये आरआरबी में भी आया है एक बार ये क्वेश्चन। मूंगफली फसल का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन है, अफ्रीका है। अफ्रीका नहीं, ये साउथ अफ्रीका होना चाहिए था, अफ्रीका तो एक महाद्वीप पड़ जाता है। इसको आप समझिए साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है, ये साउथ समझिएगा आप, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका, वो राइट आंसर इसका आपका ब्राज़ील है। ये ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर ब्राज़ील है। इसकी राजधानी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताना कमेंट बॉक्स में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मैंने बता ही रखा है, कैनबरा है, एक महाद्वीप भी है। चाइना आप जानते हैं, बीजिंग पड़ोसी देश है अपना, बीजिंग है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कई सारी हैं, बट आपको मैं प्रिटोरिया बताता हूँ, प्रिटोरिया ध्यान रखना, प्रिटोरिया इसका राजधानी है। ठीक है, सो मूंगफली फसल का जन्म हुआ था। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, इसको भी आप लोग सर्च करना, सबसे ज़्यादा उत्पादन कमेंट में देना। जितना आप लोग सर्च करेंगे उतना आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, उतना मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। सो आप सर्च करते रहिए क्वेश्चंस को, मैं पूछ रहा हूँ आपको, बाद में बताऊँगा आप लोगों को। सो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है, ये 2012 में आया है। से ऑप्शन सारे सेम है, चीन है, ब्राज़ील है, अमेरिका है, इंडिया अपना है। सो बताना है किस में है। एक क्वेश्चन काफ़ी फेमस था कि आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा पशुपालन किस देश में किए जाते हैं, तो आपको पता है ऐसे में अपना भारत ही आता था। तो पशुपालन में अगर भारत आ गए तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दुग्ध उत्पादन भी भारत में सबसे ज़्यादा हो रहा है। दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। तो इसका राइट आंसर जो आपका है वो भारत है, भारत इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, चीन की राजधानी ब्राज़ील है, ये सेकेंड प्लेस है, सेकेंड प्लेस रखता है ये। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है, सॉरी, चीन की राजधानी बीजिंग है, ये दूसरा स्थान रखता है। और दूसरा स्थान इसका है, ब्राज़ील तीसरे पे है दुग्ध उत्पादन में। अमेरिका की राजधानी आपको पता है वाशिंगटन डीसी है। चलते हैं 15 और लास्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक सघन खेती कहाँ पे होती है? सघन खेती आपको बताना है कहाँ पे हो रही है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1995 में आया था, लिखना भूल गए हम। तो ये आपका जापान है, राइट आंसर आपका जापान है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सघन खेती होती है जापान में। और सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है? एग्रीकल्चर प्रधान देश अपना जानते हैं, कृषि प्रधान देश अपना ही है भारत। बट इसका राइट आंसर जो सघन खेती के मामले में है वो अपना जापान आ गया है। राजधानी इसकी टोक्यो है और ये एक विकसित देश है। हालांकि यहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए गए थे, उसके बाद में काफ़ी डेवलपमेंट इन्होंने किया है। यहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जापान, आप जापान के बारे में पढ़ाऊँगा कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में। चाइना की राजधानी बीजिंग मैंने बता रखा है, भारत इंडिया अपना है नई दिल्ली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता मैंने पहले ही बता रखा है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया। लास्टली मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा, विशेष करके काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस झील को हनीमून लेक कहा जाता है? ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं इसके लिए, आप इसको सर्च कीजिए, इसके बारे में पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। सो फ्रेंड, ये थी आज की 15 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। और काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं और ये क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इसको भी आप बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टाइम पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।